साथियों, नमो बुद्धाय। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। जिस बुद्ध ने सारी दुनिया को शांति, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया, उस बुद्ध को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई शाम 8 बजे के संबोधन में किस तरह से बुद्ध के सिद्धांत, शांति सिद्धांत या शांत उपदेश की गलत व्याख्या किया, आज हम इसकी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत संबंध क्या है तथागत बुद्ध से और उन्होंने क्यों बुद्ध के शांति संदेश को तोड़ मरोड़ करके पेश किया। साथियों, अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए। जी हाँ, पहलगाम हत्याकांड के बाद 7 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कई हिस्सों और पीओके पर आतंकी अड्डों पर हमला किया। बताया जाता है कि कई आतंकी मारे गए और उनके कुनबे नेस्तनाबूद कर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका श्रेय ले रहे हैं, लेकिन इस हिंसा प्रतिहिंसा के बीच हिंसा अगर पाकिस्तान में किया है भारत ने, तो पाकिस्तान ने भी भारत के सैन्य बल को ललकारा है और मिसाइलें दागी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गोदी मीडिया, इनकी ट्रोल आर्मी सिर्फ पॉजिटिव खबरों, जी हाँ, सकारात्मक खबरों जिससे कि मोदी की छवि बनती है, उसी को दिखाया सुनाया जा रहा है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भद्द पिटती है। जिन खबरों से उन्हें छिपाया और दबाया जाता है, लेकिन जिस तरह से बुद्ध के संदेश को छिपाने और दबाने का काम किया गया गोदी मीडिया के द्वारा, आईटी सेल के द्वारा और तमाम ट्रोल आर्मी के द्वारा, अगर यही बात राहुल गांधी कहते कि शांति का रास्ता हिंसा के रास्ते पर है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत बुद्ध का देश है, यहाँ आतंक नहीं, यहाँ शांति है, शांति का देश है, हिंसा अहिंसा का देश है, करुणा का देश है। इसे कहने के बाद उन्होंने कहा, लेकिन याद रहे कि शांति भी हिंसा के रास्ते से आगे बढ़ती है। हमारी आपत्ति है कि शांति हिंसा के रास्ते से कैसे बढ़ती है, और बुद्ध ने कहाँ लिखा है कि शांति हिंसा के रास्ते आगे बढ़ती है। बुद्ध के बयान को तोड़ मरोड़ करके क्यों पेश किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, और क्यों तथागत बुद्ध को युद्ध की विभीषिका में देश को, दुनिया को संबोधित करते हुए बुद्ध को क्यों घसीटा गया। बुद्ध के संदेश की गलत व्याख्या करने से बौद्ध धर्म को कलंकित करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध की सराहना करते हैं और कभी कभी तो बुद्ध से अपना कनेक्शन भी जोड़ देते हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि बुद्ध से हमारा व्यक्तिगत संबंध है। वह संबंध क्या है जान करके आप ताजुब करेंगे। तथागत बुद्ध, या कहें कि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का नाम यशोधरा था और नरेंद्र मोदी की पत्नी का नाम यशोदा है। तो यशोदा और यशोधरा को एक करके नरेंद्र मोदी देखते हैं और यशोदा और यशोधरा को बहन मानते हैं, तथागत बुद्ध को साढ़ू मानते हैं। एक तरफा संबंध जोड़ा है नरेंद्र मोदी ने।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिल का ताड़ बनाने और में माहिर हैं। जिस देश में या भारत के जिस राज्य में जाते हैं वही के हो जाते हैं। जिस धर्म जिस समुदाय के बीच जाते हैं उनके बीच अपना कनेक्शन जरूर जोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में कहा था चुनाव प्रचार करते समय 2020-21 में कि हमने बांग्लादेश की आज़ादी में सक्रिय भूमिका निभाई है और मैं भी जेल में रहा हूं, और इस झूठ को बांग्लादेश ने पकड़ लिया, सबूत मांगा, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास कोई सबूत नहीं था। इस तरह के पता नहीं कितने झूठ और कितने धार्मिक संदेश, धार्मिक उपदेश को तोड़ मरोड़ कर नरेंद्र मोदी पेश करते हैं और समझते हैं कि वही अकेले ब्रह्म ज्ञानी हैं, बाकी सब मूर्ख हैं। प्रधानमंत्री ने कहा संबोधन के समय कि शांति भी हिंसा के रास्ते आगे बढ़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहते हुए एक्स पर, सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भद पिट रही है इस बयान के देने पर। एक्स पर कई लोग लिख रहे हैं कि मोदी जी पहले तो खुद अपने को बुद्ध कहते थे, बुद्ध का साधु, बुद्ध का संबंधी मानते थे, और अब तो मोदी जी ने बुद्ध के संदेश को ही पलट दिया, सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। अगर तथागत बुद्ध होते तो वह मोदी के सामने ही आत्महत्या कर लेते, क्योंकि उनके सिद्धांतों की गलत व्याख्या करके देश को, दुनिया को गुमराह करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। महाराष्ट्र में, लद्दाख में, अरुणाचल में लगभग 99%, महाराष्ट्र में तो नहीं कहेंगे, लद्दाख और अरुणाचल में 90% से अधिक बुद्धिस्ट मतदाता हैं। उन्हें प्रभावित करने के लिए या देश भर में आज बुद्धिस्ट, नव बुद्धिस्ट की भरमार हो गई है, उन्हें प्रभावित करने के लिए नरेंद्र मोदी ने बुद्ध के शांति अहिंसा के सिद्धांत का व्याख्यान तो दिया, संदेश को अपने भाषण में जोड़ा, लेकिन उससे उनकी भद पिट रही है। वोट मिलने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुरा भला कह रहे हैं बुद्धिस्ट समाज के लोग, और लगभग पूरा बुद्धिस्ट समाज नरेंद्र मोदी से, इनके बयान से आहत है। और हर जगह बोधगया आंदोलन में भी बुद्धिस्टों ने, आंदोलनकारी बुद्धिस्टों ने इस सवाल की निंदा की है। कड़ी निंदा करते हुए बुद्धिस्टों ने, भंते उपासक, बौद्ध अनुयायियों ने देश विदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहंकार के जनक माने जाते हैं, अहंकारी प्रधानमंत्री माने जाते हैं। इन्हें पूरे देश ने तो अहंकार कहा भी। मोहन भागवत जो संघ के प्रमुख हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकारी कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार इनके सिर चढ़ कर के बोलता है। जब से सत्ता में आए हैं इनके ऊपर अहंकार हावी है। 9 जून 2024 को जब प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेते हैं, उसके कुछ ही दिन बाद मोहन भागवत प्रकट होते हैं और नरेंद्र मोदी की कटु आलोचना करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा कि नरेंद्र मोदी का अहंकार 7वें आसमान पर चला जाता है और वह विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता की इज्जत नहीं करते हैं। विपक्ष को खत्म कर देने की सुपारी
सीबीआई, ईडी, आईटी को दे दिए हैं। इतना बड़ा आतंक, इतना बड़ा अहंकार नरेंद्र मोदी के पास है। तो अहंकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अहंकारी प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ो के नारे बोध गया आंदोलन में लग रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संज्ञान लेंगे? क्या कुर्सी छोड़ेंगे? जी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे सैकड़ों बयान हैं जो देश के लिए, हर समाज के लिए घातक हैं। इनकी हेट स्पीच मुसलमानों के खिलाफ सुन लीजिए तो कलेजा थर थर कांपेगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी चुनाव के दौरान करते हैं और हिंदुओं का साथ देने, हिंदुओं के साथ होने की बात करते हैं, उससे न केवल भारतीय समाज बट गया है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक स्तर पर जो इज्जत थी वह इज्जत भी डामाडोल हो चुकी है। और जो ताज़ा तरीन नरेंद्र मोदी का बयान है बुद्ध पर, इससे भी दुनिया के बुद्धिस्ट देशों में नरेंद्र मोदी की भद पीट रही है। सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। क्या नरेंद्र मोदी इस कुकृत्य के लिए माफ़ी मांगेंगे सार्वजनिक रूप से, टीवी पर प्रकट हो करके या सोशल मीडिया एक्स पर? कतई नहीं मांगेंगे, क्योंकि यह कोई उनका पहला अहंकार नहीं है। पहली बार उन्होंने किसी को तोड़ मरोड़ करके नहीं पेश किया है, लेकिन किसी में और बुद्ध में बहुत बड़ा अंतर है। और अगर बुद्ध के संदेश को नरेंद्र मोदी नहीं जानते हों तो हम उन्हें संक्षेप में बताते हैं। बुद्ध ने कहा है कि अहंकार छोड़ो। छोड़ सकते हो? नहीं। अच्छे कर्म करो, अहंकार अपने आप निकल जाएगा। बुद्ध ने कहा है कि सभी प्राणी सुख चाहते हैं, करुणामय व्यवहार करो, सभी प्राणी खुश हो जाएंगे। बुद्ध ने कहा है शांति से करुणा आती है और करुणा से समाज एकजुट होता है और करुणा से दुख दूर होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से तथागत बुद्ध के संदेश को तोड़ मरोड़ करके पेश किया है, उससे न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का बुद्धिस्ट समाज आहत है और उनसे माफ़ी की मांग कर रहा है। युद्ध की विभीषिका के समय जब छिटपुट हमले दोनों तरफ से हो रही हैं, दोनों तरफ मौतें हो रही हैं, दोनों तरफ सैन्य सामान, लड़ाई के अस्त्र शस्त्र घातक साबित हो रहे हैं, और राफेल जैसे विमान को अगर पाकिस्तान ने मार गिराने की बात कही है तो विदेशी मीडिया इसे प्रूफ भी कर रहा है, लेकिन हमारा देसी मीडिया और गोदी मीडिया इसे प्रूफ नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंसा प्रतिहिंसा, राजनीति, कूटनीति के बीच तथागत बुद्ध को लाना, इनके शांति संदेश को देना, और अगर दिए शांति संदेश तो सही रूप से देते तो शायद इनकी सराहना की जाती। लेकिन जिस तरह से इन्होंने तोड़ मरोड़ करके पेश किया और बुद्ध को भारत पाक की लड़ाई में घसीटा, वह शर्मनाक है। और इस शर्मनाक कृत्य के लिए नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर जो मैंने सवाल उठाए हैं आपको भी सवाल उठाना है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर हम मोदी का विरोध करके गलत कर रहे हैं तो हमारी भी आलोचना कमेंट में कीजिए। हम आपकी आलोचना का आदर करेंगे और उसके अनुसार अपने को सुधारने का काम करेंगे, अगर वाकई हम रास्ते से भटक गए हैं तो। धन्यवाद।